एवरीवन, वेलकम टू ईट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले ऑर्चिड फार्मा के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली जो सब लोग जानना चाहते हैं, हमें बहुत से लोगों ने अप्रोच किया है कि ऑर्चिड फार्मा को कैसे बेचें, हाउ टू सेल ऑर्चिड फार्मा इन लोअर सर्किट। ठीक है, ये चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सेम स्ट्रेटेजी हम लोग ने यहाँ पे DHFL के केस में अपनाई थी और वहाँ पे DHFL में लोग बाग सक्सेस हुए थे। तो ये दो चीज़ें देखेंगे, एक तो यहाँ पे इसको लोअर सर्किट में कैसे बेचा जा सकता है और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये क्यों गिर रहा है, वाई इट इज़ फॉलिंग। ठीक है, वाई इट इज़ फॉलिंग का यहाँ पे हम लोग आज मेन रीज़न जानेंगे, असली वजह क्या है वो सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। क्यों? देखिए, हम लोग ने 31 मार्च को एक वीडियो बनाया था ऑर्चिड फार्मा पे। ठीक है, और ऑर्चिड फार्मा पे हम लोग ने 31 मार्च को एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग ने साफ लिखा था आप फ्रेश बाइंग अवॉइड करें और अपने जो गेन्स है पार्शियल गेन्स को बुक करें। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, हम लोग ने जो इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया था और आज भी हम लोग वापस वही चीज़ दोहराएंगे, आपको पूरी चीज़ समझाएंगे ऑर्चिड फार्मा से रिलेटेड, क्यों गिर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे आप इसको बेच सकते हैं, सारी चीज़। तो हम लोग ने क्या बोला था, 31 मार्च को हमने वीडियो बनाया था जब हमने बोला था कि आप पार्शियल गेन्स बुक कर लें। ठीक है, और 1 अप्रैल को यहाँ पे ट्रेडिंग होती है, साधारण ट्रेडिंग, यहाँ पे सर्किट लगता है और उसके बाद से 2 अप्रैल से लगातार गिरता आ रहा है और अगर आप देखोगे तो 2500 रुपये के भाव से लगभग अभी आ चुका है 1500 रुपये के भाव तक। तो एक बहुत ही भयंकर यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और ये सारी चीज़ें अब क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्चिड फार्मा में क्या हुआ है और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको आप बेच कैसे सकते हैं। ठीक है, वो लोग जानना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये गिर क्यों रहा है और फिर हम लोग इसका पूरा डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आखिरी में हम आपको हमारी राय बताएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग चालू करेंगे वीडियो से। अभी देखिए, यहाँ एक बहुत ही अच्छा तरीका जो है ऑर्चिड फार्मा को बेचने का, मैं आपको बता देता हूँ। वो है यहाँ पे आप इसको बेच सकते हैं 2 तरीके से। अगर आपका अकाउंट ज़ीरोधा पे है ना, तो यहाँ पे आप 2 तरीके से बेच सकते हो। पहला, GTT ऑर्डर प्लेस करके, ठीक है, और दूसरा आप एक AMO ऑर्डर प्लेस करके। ठीक है, अब मैं दोनों का पहले मतलब समझाता हूँ। देखो, GTT ऑर्डर का मतलब क्या होता है, गुड टिल ट्रिगर। ये एक तरीके का लॉन्ग ऑर्डर होता है। ठीक है, आपने मान लीजिए भाव डाला कि मैं अभी मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, आपने भाव डाला मुझे 200 रुपये पे बेचना है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है ना आपका प्लेस्ड रहेगा GTT के अंदर जब तक 200 का भाव नहीं आ जाता, भले इसको कितने भी साल लगे, महीने लगे, आपका ऑर्डर यहाँ पे वैलिड रहेगा। GTT ऑर्डर की एक इनडिफाइनाइट वैलिडिटी होती है, वो कभी भी कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, जब तक ट्रिगर नहीं हो जाता तब तक वो ऑर्डर खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है GTT ऑर्डर। दूसरी चीज़ होती है हमारा AMO ऑर्डर। AMO ऑर्डर क्या होता है, आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, जिसके अंदर यहाँ पे 3:30 बजे के बाद से ही यहाँ पे अगले दिन के भाव डलने लग जाते हैं। ठीक है, और एक और जो तीसरा तरीका है वो है हम लोग प्री ओपन मार्केट में यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑर्डर प्लेस करके कर सकते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, सारी चीज़ें जानेंगे। देखो, अभी मैंने बता दिया ऑर्डर डाल सकते हैं, लेकिन आपका एक चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि भाव क्या चलेगा, क्योंकि आपको ये एग्जैक्ट भाव पता होना चाहिए। इवन पॉइंट के अंदर भी आपको एग्जैक्ट भाव पता होना चाहिए और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी जो है ना इसको बेचने के लिए वो है AMO ऑर्डर। AMO ऑर्डर सबसे बेस्ट तरीका है उसको बेचने के लिए। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आज 3:30 बजे के बाद से आपके अगले दिन के AMO ऑर्डर डलने लग जाएंगे। आज है 19 तारीख। ठीक है, तो आप डाल लीजिए कल के ऑर्डर, कल आपको ये भाव दिखेंगे दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इन पे ये भाव दिखेंगे। तो आप 3:30 बजे आज अपना ऑर्डर डाल के एकदम रेडी रखिए, AMO ऑर्डर डाल दीजिए, ये सभी ब्रोकर्स पे अवेलेबल होता है। ठीक है, AMO ऑर्डर डालते ही आपका कल जो सबसे पहले अगर यहाँ पे ट्रेड होगा तो सबसे पहला आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ऑर्चिड फार्मा के अंदर रोज करीबन 200-300 शेयर की ट्रेडिंग होती है ना, वो क्यों होती है पता है आपको? वो लोग AMO ऑर्डर डालते हैं इसलिए उनके शेयर बिक जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, दूसरा बेस्ट तरीका है आप प्री ओपन में लगाइए। प्री ओपन में भी क्या होगा ना, आपको भाव पता होना चाहिए। मान लीजिए, और GTT में भी आपको भाव पता होना चाहिए, क्योंकि सब में आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस डालनी पड़ेगी। अगर आपको कल का भाव नहीं पता है, अगर मान लो कल जैसे 1438.5 पे खुलेगा, ठीक है, अगर आपने गलती से 1438.25 डाल दिया तो आपका यहाँ पे ऑर्डर कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्राइस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ने क्या किया है,
अगले दिन की अभी जितनी भी प्राइस होंगी ना, अगले इस हफ्ते के अंदर वो हम लोग ने कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको बेचना किस पे है? इसको एनएससी पे बेचिएगा। क्यों? क्योंकि एनएससी पे भाव कम है, इसलिए जो खरीदार होगा वो सबसे पहले एनएससी पे आके खरीदेगा, वो कभी भी बीएससी पे नहीं जाएगा। बीएससी में 50 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो पहले यहाँ पे एनएससी में जाएगा। तो आपको सारे ऑर्डर, तीनों तरह के ऑर्डर आप एक साथ प्लेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एएमओ डालिए, आप जीटीटी डालिए और आप प्री ओपन ऑर्डर, प्री मार्केट ऑर्डर डालिए। ये सारे ऑर्डर आप लोग डाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 10 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी के 3 अलग अलग तरीके से ऑर्डर डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको मैंने भाव बता दिया, कल का भाव ये होगा, आज 3:30 बजते ही आप ये कर दीजिए। ठीक है, हमने ऐसी सेम स्ट्रेटेजी है ना डीएचएफएल में अपनाई थी और बहुत से लोगों ने डीएचएफएल को लोअर सर्किट में बेचा था। अगर आपको जानना है तो आप आज भी यहाँ पे गूगल पे, अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे हाउ टू सेल डीएचएफएल इन लोअर सर्किट, तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले नजर आ जाएगा। तो आप वो स्ट्रेटेजी देख सकते हैं कैसे उसमें लोगों के आप कमेंट्स पढ़ेंगे ना उस वीडियो में, तो लोगों की स्ट्रेटेजी एकदम सफल हुई और बहुत से लोगों ने अपना पैसा बचाया है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई हमने ये प्राइस कैसे निकाली, इसको कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि एक भी पॉइंट की गलती हुई ना तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, देखो सबसे पहले अगर हम लोग कल का एक एनएससी का एग्जांपल लेते हैं, देखो कल जो यहाँ पे एनएससी में भाव था, तो कल भाव यहाँ पे करीबन 1593.35 था। ठीक है, अब हम लोग आज का भाव निकालते हैं। देखो 1593.35 को आप कीजिए, 5% का सर्किट है तो इसको 0.95 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब भाव आ रहा है आपका 1513.68। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, एनएससी यहाँ पे है ना राउंड ऑफ करता है और अपर राउंड ऑफ करता है, तो यहाँ पे और राउंड ऑफ किस उसमें करता है, मल्टीपल में 0.5 के मल्टीपल में करता है, 0.05 के मल्टीपल में करता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपने 0.95 किया तो 1513.68 आ गया, तो आपका भाव हो जाएगा यहाँ पे एनएससी के हिसाब से, आपका भाव बनता है 1513.70। ठीक है, अब हम लोग एक और ट्राई मारते, कल का भाव निकालते, इसमें आप मारे वापस 0.95 तो आपको आ गया 1438.01। तो कल का भाव क्या हो जाएगा, 1438.05। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सारे यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा ना, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के शेयर यहाँ पे बिकी जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग ने क्या किया, आज आपको ट्रिक बता दी आप कैसे यहाँ पे लिमिट प्राइस कल की निकाल सकते हैं और फटाफट से 3:30 बजे अपना एएमओ ऑर्डर डाल दे। हम लोग ने फिर भी आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे अगले 4 दिन के यहाँ पे भाव डाल दिए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप रोज रोज यहाँ पे सेम स्ट्रेटेजी अपनाइए, रोज एएमओ, जीटीटी और प्री ओपन मार्केट ऑर्डर डालिए। प्री ओपन मार्केट ऑर्डर आप 9 बजे से 9:07 तक डाल सकते हैं, जीटीटी ऑर्डर आप कभी भी डालिए। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ जीटीटी ऑर्डर तो आप 21 तारीख का आज डाल के रख लो, 22 तारीख का भी डाल लो, 23 तारीख का भी डाल लो। ठीक है, 24, 25 सब तरह के तारीख के डाल लो, सबसे पहले आपके अपने डाल के रखो। और एएमओ ऑर्डर आप अगले दिन के 3:30 बजे ही खत्म आप होते ही यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग पूछना चाहेंगे भैया अब इतना गिर गया है तो इसको खरीदे या नहीं खरीदे। सबसे पहली बात तो किसी भी तरह की फ्रेश बाइंग मत करना, ठीक है ना। और दूसरी बात यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये अगर गलती से कल को सर्किट खुलता भी है तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि हम होल्ड करते हैं थोड़ा बहुत और यहाँ पे चढ़ेगा। देखो क्या होगा ना, 2-3 दिन चढ़ेगा वापस ये गिरना चालू हो जाएगा, लेकिन अपने को वापस नहीं फंसना है। तो जैसे ही सर्किट खुलता है अपने को अपने यहाँ पे शेयर निकाल देने। मैं मानता हूँ बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन हम लोग ने हमेशा राय दी थी कि इस तरह की कंपनियों से दूर रहे। ठीक है, और हमने ऑर्चिड फार्मा के पहले वाले वीडियो में भी बिल्कुल साफ साफ बोला था आप इससे दूर रहिए। तो कभी भी अगर यहाँ पे सर्किट खुलता है, मान लीजिए जरूरी नहीं है कल 21 तारीख है, कल को सर्किट खुल गया तो अपने को फटाफट से अपनी पोजीशन काट लेनी है। अपने को और तेजी का वेट नहीं करना है, क्योंकि थोड़ी बहुत तेजी आएगी फिर वापस गिर जाएगा, थोड़ी बहुत तेजी आएगी फिर वापस गिर जाएगा। आप लोग को पता हो तो रुचि सोया में भी ऐसे ही हुआ था, उसका चार्ट कैसा था, 18 रुपये था, फिर 1500 तक गया। ठीक है, और आज वापस वो 750 के लमसम आ गया। ठीक है, इस बीच में क्या होता है कि बहुत बार एक बार चढ़ता है फिर खुलता है, फिर चढ़ता है फिर खुलता है, तो ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन ओवरऑल ये शेयर नीचे ही आएगा क्योंकि इसके वैल्यूएशंस बहुत आई है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे ऑर्चिड फार्मा गिर क्यों रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग करेंगे अभी फंडामेंटल एनालिसिस और जानेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें। ये हमारा ब्लॉग है। ठीक है, हम लोग ने हमारे इस ब्लॉग पे यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्चिड फार्मा का फंडामेंटल एनालिसिस किया था, स्टार्ट से लेके एंड तक एक एक चीज़ जानी थी। पिछली बार सारी चीज़ें आपको बताई थी।
ठीक है। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि यहाँ पे ये जो शेयर होल्डर्स जो अभी आप देख रहे हैं ना, जितना गेन देख रहे हैं 11,000 12,000% का जो गेन हुआ है, उससे पहले एक बार यहाँ पे ऑर्चिड फार्मा में 99% नुकसान भी हुआ था लोगों को। ठीक है, लोगों के यहाँ पे शेयर बिल्कुल रातों रात गायब हो गए थे, वो सारी चीज़ भी बताई थी। चलिए, तो आज उस ब्लॉग की थोड़ी बहुत डिटेल जान लेते हैं। देखो, ये ब्लॉग अगर आप देखोगे ना 31 मार्च को लिखा था हमने, और उसके बाद से यहाँ पे टूटना चालू हो गया। तो हमारी जो राय थी बिल्कुल एकदम सटीक थी, हम किसी को कोई गलत राय नहीं देते। ठीक है, ये ब्लॉग आप ज़रूर पढ़िएगा, और हम लोग ने जो पुराना वीडियो डाला है उसका लिंक भी हम लोग दे देंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सबसे पहले अब ये यहाँ पे क्यों यहाँ पे जो है, सबसे पहले यहाँ पे इसके रीज़न क्या है, आगे ये क्यों नहीं बढ़ रहा है और ये क्यों टूट रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, तो ये जो 26 मार्च का वैल्यूएशन है, 26 मार्च को ऑर्चिड फार्मा का जो वैल्यूएशन था ना 9,000 करोड़ रुपए था। ठीक है, और जो यहाँ पे धानुका ने, जो इनके प्रमोटर्स हैं, उनने कितने रुपए में खरीदा था इसे, करीबन उन्होंने खरीदा था 1190 करोड़ रुपए में। ठीक है, और कंपनी की जो नेटवर्थ है ना 980 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं इसकी वैल्यूएशन कितनी हाई है। और एक और जो कंपनी थी जिसकी बिड रिजेक्ट हुई थी वो है इंजन कैपिटल, उसने 1500 करोड़ में खरीदा। 26 तारीख को भाव यहाँ पे करीबन 9,000 करोड़ था। तो अभी लगभग मार्केट कैप करीबन 6,000 करोड़ के आसपास होगा, फिर भी वो बहुत महंगा है। ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट टर्म नहीं पता है, एग्जैक्ट मार्केट कैप कितना है, बट यहाँ पे हम लोग ने उस टाइम भी बोला था करंटली वैल्यूएशंस आर नॉट जस्टिफाइड। और दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, धानुका कि जो ये कंपनी है ऑर्चिड फार्मा, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसने हर बार अभी तक यहाँ पे लॉस ही पुट किया है, और इसका अगर आप ईपीएस देखेंगे ना तो 144 नेगेटिव है। तो कुल मिला के आप 2400 रुपये दे रहे थे ऐसी कंपनी के लिए जिसका वर्थ 240 रुपये, मतलब एनएवी नेट वर्थ, और वो क्या करती है, वो 144 रुपये हर 12 महीने में गंवा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे अब यहाँ पे इतनी सारी आपको ये जो वैल्यूएशन है ये जस्टिफाइड नहीं है। अब आप पूछेंगे कि भैया पहले क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो पहले लोगों ने सब क्यों नहीं सोचा, उसके पीछे भी एक रीज़न है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या हो रहा है। रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्रीज का चार्ट है, जो ऐसे ही बिल्कुल धानुका की जो ये कंपनी है ऑर्चिड फार्मा जैसे ही बढ़े और फिर आज नीचे आके गिर गए। अगर आप देखोगे इनके भाव वापस एक डिसेंट लेवल पे आ चुके हैं, और अब इनमें कभी भी लोअर अपर सर्किट नहीं लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोगों का नुकसान हुआ है, और वैसे का वैसे बिल्कुल अब ऑर्चिड फार्मा में भी हो रहा है। ये लगातार गिर रहा है, जैसे कि मैंने बताया, कभी कभी बीच में यहाँ पे गिरेगा भी और फिर वापस चढ़ेगा, ये गिरा और फिर चढ़ा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये भाग क्यों रहा था। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो अभी शेयर्स है ना, वो अभी प्रमोटर के पास 99% स्टेक है। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे 98% करीबन कुछ है। ठीक है, उसमें से अगर आप देखोगे जो टोटल 4 करोड़ शेयर्स जो है ना प्रमोटर के, उसमें से कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, ये क्या है, देखो ये आपको मैं बता देता हूँ। ये नंबर ऑफ शेयर्स लॉक्ड इन है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स जो लॉक्ड इन है, अगर आप देखोगे तो 4 करोड़ लगभग जो शेयर है, 4 करोड़ 8 लाख शेयर में से 4 करोड़ 3 लाख शेयर यहाँ पे लॉक्ड इन है। तो मतलब बाजार में केवल और केवल यहाँ पे कितने शेयर्स अवेलेबल हैं, वो करीबन 4,16,000 शेयर ही अवेलेबल थे बाजार में। अब क्या होता है ना, अगर मान लो आप सिंपल सी बात समझो, अगर मान लो अभी कोरोना की वैक्सीन है, वो कम पड़ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ रहा है, तो उसका भाव बढ़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब यहाँ पे क्या है, बाजार में था ही नहीं, बाजार में केवल 4,16,000 शेयर थे, तो इसलिए यहाँ पे भाव बढ़ता गया, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी। ठीक है, और इसलिए अगर आप देखोगे जब से इसकी रीलिस्टिंग हुई है और मार्च तक केवल 1,12,000 शेयर में ही ट्रेडिंग हुई है। मतलब इन 4 लाख में से भी 1,12,000 शेयर में ही ट्रेडिंग हुई थी, बाकी लोगों ने तो अपने शेयर बेचे ही नहीं है, और वो लोग अब बेच रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, उसके अलावा लोग बाग क्या समझ रहे थे कि भाई जब धानुका ने इसे एक्वायर किया है तो यहाँ पे अब कंपनी नया नया मैनेजमेंट आ गया, प्रॉफिट मेकिंग होगा और वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ को सोचते हुए करते हुए यहाँ पे लोगों ने इसमें तेज़ी देखने को मिली और लोगों ने इसके शेयर को खरीदा है। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर्स कम अवेलेबल क्यों है, 4 लाख ही क्यों अवेलेबल है, क्योंकि आईबीसी और सेबी के रूल के हिसाब से प्रमोटर का जो स्टेक है ना, वो 12 महीने तक लॉक इन पीरियड में। और यही नहीं, यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या होगा, जैसे ही 12 महीने खत्म होंगे नवंबर 2021 में, यहाँ पे प्रमोटर को बेचना पड़ेगा अपना स्टेक। क्यों, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से यहाँ पे प्रमोटर को करना पड़ेगा अपना जो स्टेक है ना 75% तक लाना पड़ेगा, और अभी जो स्टेक है वो 99% है। ठीक है, ये लगभग 3 साल में अचीव करना है, बट 1 साल के अंदर भी थोड़े बहुत यहाँ पे शेयर इन लोग को बेचने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ बाजार में 24-25% शेयर नहीं बेच सकते। सेम का सेम बिल्कुल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रुचि सोया के केस में, रुचि सोया में बाबा जी ने क्या बोला है कि हम लोग एफपीओ लेके आएंगे ताकि उनका प्रमोटर का स्टेक कम हो जाए। ये बिल्कुल वही का वही फंडा है। सेबी के रूल के हिसाब से आप 3 साल के अंदर आपको 75% तक अपनी प्रमोटर होल्डिंग लानी है।
ठीक है। अब लोगों से जानना चाहेंगे कि एक ऐसी चीज़ जो लोगों को पता भी नहीं है। देखो, मैं आपको वापस समझाता हूँ, क्या हुआ था यहाँ पे जो धानुका को जब शेयर दिए गए थे ना, तो पहले क्या था, लोगों के पास किसी के पास 214 शेयर थे ना, तो उनके जो शेयर है ना उसको काट के केवल एक शेयर कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ था? देखो, धानुका को यहाँ पे 99% स्टेक देने के लिए यहाँ पे जो पहले लोग 100% शेयर होल्डिंग करते थे, उनका यहाँ पे शेयर काट के 1% कर दिया गया। और इस बीच में क्या हुआ, किसी के पास अगर 214 शेयर वगैरह थे ना, तो यहाँ पे उनके शेयर को कैंसिल कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं, ऑफिशियल डिस्क्लोजर है, जहाँ पे अगर आप देखोगे रिडक्शन एंड रिकंसोलिडेशन, जो यहाँ पे करीबन 8 करोड़ 90 लाख शेयर थे, उनको काट के 4,08,000 शेयर कर दिया गया। ठीक है ना, इतने शेयर्स को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। मतलब हर 218 शेयर के बदले केवल यहाँ पे एक शेयर मिला। ठीक है, तो कोई भी अगर प्री आईबीसी कंपनी में यहाँ पे शेयर लेके बैठा है ना, तो उसके पास 218 शेयर, केवल ₹1 का शेयर, अब एक शेयर बच गया। और इस कारण क्या हुआ, देखो, किसी के पास अगर मान लो 218 शेयर थे ना, तो लास्ट जब इसकी ट्रेडिंग हुई थी ना, तो डी लिस्टिंग से पहले तो ₹1188 का भाव था, और तब इसका वैल्यू बन रहा था ₹2.5 लाख। अब यहाँ पे उसको क्या हुआ, रीलिस्टिंग के बाद उसको केवल एक शेयर मिला, और अभी क्या भाव चल रहा है, ये जब हमने वीडियो बनाया था तब भाव ₹2180 था। तो उसके ₹2.5 लाख यहाँ पे अब बदल गए ₹2180 में। तो ये हुआ है शेयर होल्डिंग का डिस्ट्रक्शन। 99% वेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ऐसा बिल्कुल सेम का सेम कहाँ पे हुआ था, रुचि सोया में भी हुआ था, जहाँ पे 100 के 1 कर दिया गया था, और आलोक इंडस्ट्रीज में भी हुआ था। और ऐसा और काका होने वाला है, ताकि आप लोग बच जाएं। तो मैं हर बार बहुत बार अपने वीडियोस में ये सारी चीज़ें बताता आया हूँ, DHFL में बार बार बोलता आया हूँ, और जेट एयरवेज में, इन दो कंपनियों में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जो लोग भी अभी शेयर लेके बैठे हैं ना, उनका 99% शेयर्स खत्म कर दिए जाएंगे। और ये बिल्कुल लीगल है, क्योंकि आईबीसी के हिसाब से ये सब कुछ सही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, और ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें थी। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि कंपनी में और क्या क्या हुआ है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं कंपनी के। ये अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार यहाँ पे लॉस में है। ठीक है, ये जो यहाँ पे पीरियड है, यहाँ से लगातार लॉस में है। ठीक है, उसी के अलावा अगर हम लोग एनुअली बात करें, तो एनुअली भी कंपनी नुकसान में है। ठीक है, और कंपनी पे अभी भी बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है, 433 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उनके जो अभी कैश फ्लोज वगैरह हैं वो भी थोड़े नेगेटिव है। अगर आप देखोगे मार्च 20 का कैश फ्लो नेगेटिव था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कंपनी का जो ROC ROE भी है ना, वो काफ़ी नेगेटिव है। तो ये सारी चीज़ें थी। और हम लोग ने जो लास्ट यहाँ पे आपको राय दी थी, वो फ्रेश बाइंग अवॉइड करने की दी थी, और पार्शियल गेंस बुक करने की बात करी थी। क्योंकि देखिए, हमें भी उस टाइम नहीं पता था कि शेयर कितना ऊपर तक चला जाएगा। लेकिन क्या हुआ, हमारे वीडियो बनाते ही, हमारी सारी चीज़ें बाहर निकालते ही यहाँ पे शेयर में एक गिरावट देखने को मिली। तो लोगों ने हमारे पहले जो वीडियो देखे, काफ़ी लोगों ने उसको उसके बाद फिर देख के यहाँ पे शेयर को बेचा, और यहाँ पे लोअर सर्किट वगैरह लग गए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब लोगों को क्या करना है, देखो, मैंने आपको बता दिया, आप लोग वो 3 तरह के ऑर्डर डाल के रखें, AMO, और यहाँ पे GTT ऑर्डर, और यहाँ पे प्री मार्केट ऑर्डर। ठीक है, प्री मार्केट ऑर्डर डाल के रखिए। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, आपके शेयर निकल जाएंगे। कल को अगर यहाँ पे सर्किट खुलता है, तो फटाफट से शेयर निकाल देने, हमको किसी भी तेजी का वेट नहीं करना है, और किसी भी तरह से यहाँ पे वापस इन तरह के शेयर्स में नहीं घुसना है। दूसरी बात, जेट एयरवेज और DHFL जैसे शेयर से आपको दूर रहना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, और आप कोई भी अपने स्टॉक का फेवरेट फंडामेंटल, आपके कोई भी फेवरेट स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी स्टॉक टिप या स्टॉक एनालिसिस वगैरह करवाना चाहते हैं, या किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर आप हमें इस पे मेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पे, हम लोग टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हैं, और यूट्यूब पे तो आप हमें बिल्कुल फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इस तरह की चीज़ें आपको बता सकें। यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, लोग बाग बहुत सारी ज्ञानबाजी करते हैं, पर हम लोग ने जिस तरीके से ऑर्चिड फार्मा पे बताया, हम लोग ने वैसे ही DHFL, रिलायंस फ्यूचर डील, और जेट एयरवेज, सभी तरह के बड़े बड़े इवेंट्स को हम लोग ने कवर किया है। आप हमारी जो प्लेलिस्ट सीरीज़ है ना, उस पर जाके देख सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं हमारी जो प्लेलिस्ट सीरीज़ है, तो ये देखिए हमारी प्लेलिस्ट सीरीज़ है। हम लोग ने क्या क्या किया है, AGR सीरीज़, DHFL, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप, फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़, जहाँ हम लोग 20-20 मिनट के वीडियो बनाते हैं, और पूरे स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक जगह देख सकते हैं। आप हमें सब जगह, सब चैनल्स पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे सबसे पहले कीजिएगा, ताकि हम लोग आपको सभी तरह के अपडेट सबसे पहले दे सके। शेयर कीजिए ये वीडियो ऑर्चिड फार्मा का सभी लोगों के साथ, ताकि वो अपने शेयर बचा सके।
और अपना वेल्थ डिस्ट्रक्शन होने से बच सकें। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे शेयर कितना नीचे गिर सकता है, तो मेरी माने तो भैया 1000 रुपये के नीचे भी जा सकता है। ये 1000 रुपये तक तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ी बहुत यहाँ पे एक दो बार हो सकता है कि सर्किट खुलेगा, अपर सर्किट लगेगा, फिर वापस आएगा, बट 1000 रुपये तक बिल्कुल जाएगा, क्योंकि इसके वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इन सभी तरह के शेयर से अपने को दूर रहना है। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो ऑर्चिड फार्मा का, ताकि लोग बच सकें और अपने शेयर बेच पाएँ, निकल पाएँ इस जाल से। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम सभी तरह के आपको अपडेट दे सके, आईपीओ रिव्यूज़ और स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस, टिप्स और एनालिसिस, सारी चीज़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।